हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। हम एक्सरसाइज 3A, 3B, 3C और 3D कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों की चारों विधि सीख चुके हैं। ग्राफी विधि और अवलोकन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। अब जो एक्सरसाइज है 3E में हमको मिक्स से सॉल्व करना है। जोन सी विधि सरल लगे हमको उस विधि से सॉल्व करना होगा एक्सरसाइज 3E को। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक्सरसाइज 3E का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 10xy और x माइनस वाई बराबर 6xy। और सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। ये जो हमारे समीकरण है इनको रैखिक समीकरण में बदल के हल करना है हमें, ठीक है। तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण क्यों नहीं है? ये जो है समीकरण 1/x या 1/y में है। आप लोग कह रहे हो सर ये तो x और y में ही सीसी 1/, कहाँ से आ गया? अभी बताऊंगा मैं कैसे है। और रैखिक समीकरण क्या होता है हमारा? x प्लस वाई हो, 2ax प्लस by ऐसा करके हो तो वो होता है हमारा रैखिक समीकरण। चलिए अब आज अपने सवाल पे हम जो अभी तक हमने सवाल किए उन सवालों में x और y दोनों अलग अलग हुआ करते थे, कभी भी गुणा में नहीं थे, लेकिन यहाँ पे दोनों गुणा में है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? एक्स वाई इसको दे समीकरण नंबर 1, 6xy समीकरण नंबर 2। इसको तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। पहला तरीका करा रहा हूँ मैं, दूसरा तरीका और कराऊंगा अभी। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 10xy और x माइनस वाई बराबर 6xy। जब जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा हमारा। क्या बचा? x और x 2x। यहाँ पे 10xy, यहाँ पे 6xy है, तो 10 और 6 कितने हो गए हमारे? 16xy, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो गुणा में इधर किस्म पहुँच जाएगा भाग में, तो x बराबर 16xy बट्टे 2, 8 और कट जाएगा, x बराबर 8xy। हमको x या y सेपरेट चाहिए, यहाँ पे x y आ रहा है, तो क्या करेंगे हम? इस x को हटाएंगे तो ये चीज़ इसको मान लेते हैं हम 1 के गुणा में है। ये किसके गुणा में है? ये 1 के गुणा में। तो ये 1 के गुणा में, तो इधर गुणा में इधर किस्म पहुँचेगी x भाग में, तो 1 बराबर 8xy बट्टे x, x से x कट गई, क्या बचा? 1 बराबर 8y, y बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 1/8 निकला है हमारा। क्या? y निकल आया। इसको दो समीकरण नंबर 3। अगर मैं y बराबर समीकरण 3 में पुट कर दूं, पुट इन नहीं 3 इसको मत दो, इसको सेकंड में पुट कर दो, पुट इन सेकंड। तो x माइनस 1/8 बराबर 6x गुणा 1/8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 1/8 बराबर 6x/8, 2 से काट दो 2 बार और ये 3 बार और 4 बार, 3 बार और 4 बार। तो x माइनस 1/8 बराबर 3/4x, ये माइनस का प्लस का पहुँच जाएगा, प्लस का इधर माइनस का आ जाएगा, तो x माइनस 3/4x बराबर 1/8। एलसीएम कितना आएगा हमारा? 4, तो 4x माइनस 3x बराबर 1/8। 4 में से 3 कितना हो जाएगा? x/4 बराबर 1/8। ये भाग में इधर किस में पहुँचेगा? गुणा में, तो x बराबर 4/8। x बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 1/2। तो हमने x और y निकालनी एक विधि से। जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले पहले। चलिए
एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। इस सवाल को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका देखते हैं हम। पहला तरीका ये है कि देखो यहाँ पे प्लस की, यहाँ पे माइनस की, दोनों गुणांक बराबर है हमारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों में एक एक है। यहाँ पे दोनों का गुणनफल है एक्स और वाई, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, उससे वाई वाई कट गया, हमारा एक्स निकल आया। एक्स कितना आएगा यहाँ से सॉल्व करने पर, सॉरी वाई निकलेगा, वाई कितना आएगा 1/8। इसको यहाँ भी पुट कर सकते हैं हम, थर्ड डाल के, यहाँ से भी निकल आएगा। तो मैंने क्या किया, सेकंड में पुट किया, वहाँ से सॉल्व किया तो एक्स कितना आ गया मेरा 1/2। अब आते दूसरे तरीके पे, हम दूसरे तरीके पे आएंगे। यहाँ से सॉल्व करता हूँ मैं। दूसरे के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ से लेता हूँ समीकरण 1 से, इसको थोड़ा करता हूँ सॉल्व करूँगा। मतलब क्या, मैं यहाँ पे केवल अचर पद रखूँगा। क्या रखूँगा मैं, अचर पद। तो ये एक्स वाई 10 के गुणा में ही तो है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणा एक्स वाई लिख सकता हूँ। तो 10 किसके गुणा में, सॉरी ये ऐसा बोल सकता हूँ, एक्स वाई किसके गुणा में, 10 के गुणा में। तो ये गुणा में इधर किस में आ जाएंगे, भाग में। तो एक्स प्लस वाई बट्टे एक्स वाई बराबर 10 एक्स वाई, यहाँ सॉरी 10 एक्स, केवल 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज़ समझो, जैसे मैंने कहीं लिखा 2/3 प्लस 4/3, मेरी ये तो भिन्न है, इनको मैं हल करूँगा, कैसे करूँगा, इन दोनों करूँगा लासा कितना आएगा मेरा 3। जब हर समान होते तो अंश वैसे के वैसे उतर आएंगे, तो 2 + 4। ठीक है, मैंने इस वाली लाइन को ये लाइन लिखा, मतलब मैं यहाँ से यूँ आया हूँ, ऐसे ही हुआ है। क्या मैं यहाँ से ऐसे जा सकता हूँ? गणित एक चीज़ कहता है, कुछ भी करो लौट फिर के वही बात आनी चाहिए। तो अगर इस वाली लाइन से ये लाइन आ सकती है, तो इस लाइन से ये लाइन भी आ जाएगी। कैसे, मैं इस 3 का इस 2 में अलग भाग लगा देता हूँ, इस 3 का इस 4 में अलग भाग लगाता हूँ, तो क्या आएगा 2/3 प्लस 4/3। तो बस यही बात मुझे यहाँ करनी है कि इस एक्स वाई का एक्स में अलग भाग लगाऊंगा मैं, तो x/एक्स वाई, और ऐसे ही इस एक्स वाई का भाग वाई में लगाऊंगा मैं, बराबर 10। जो कुछ कट रहा है उसे काट लो, 1/y प्लस 1/x बराबर 10, समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा, सेम यही प्रोसेस से। तो x - y बराबर 6xy, ये गुणा में इधर किसमें आएगा, भाग में, बट्टे 6xy बराबर, सॉरी केवल xy, x - y बट्टे x बराबर 6, अलग भाग लाऊंगा मैं। तब x/xy माइनस y/xy बराबर 6, x से x, y से y, ऊपर x है और कुछ नहीं है, तो वहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। कुछ बच्चे होते हैं काटने पर सीधे y - x लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। ऊपर 1 है हमारा, जहाँ पर कुछ नहीं बचता वहाँ पे 1 बचता है। तो 1/y माइनस 1/x बराबर 6, समीकरण नंबर 2। अब देखो, जैसा हमारा समीकरण अभी तक हमने सॉल्व किए हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि, ये उस टाइप का बन चुका है। विलोपन विधि लगा देंगे, बड़े आराम से हो जाएगा। देखो ये प्लस 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, ये माइनस का, ये प्लस का है। यहाँ पे विलोपन विधि लगा सकते हैं, दोनों समीकरण जोड़ लेंगे हम। अगर घटाना हो तो घटा भी सकते हैं। देखो यहाँ पे 1/y है, यहाँ भी 1/y है, यहाँ भी प्लस का, यहाँ भी प्लस का है, तो हम इसको घटा भी सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/y प्लस 1/x बराबर 10 और 1/y माइनस 1/x बराबर 6 जोड़ना है। इससे कट गई है, यहाँ क्या बचेगा, 1/y प्लस 1/y, 10 और 6 16। एलसीएम कितना आएगा हमारा, y हर समान है तो अंश वैसे के वैसे ही, 16 आ गया। एक और एक कितने हो गए हमारे, 2/y बराबर 16, कैसे गुणा कर दो, तो 16y बराबर 2, y बराबर 2/16 और y बराबर 1/8। y की वैल्यू आ गई,
इसको पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, किसी में पुट कर दो। पुट इन फर्स्ट। जब फर्स्ट में पुट करेंगे हम तो 1/8 1/x बराबर 10। ये प्लस की उधर किसमें बन जाएगी, माइनस की। तो 1/x बराबर 10 माइनस 1/8। सॉरी गड़बड़ हो गई, यहाँ गलती हो गई। देखो जो फर्स्ट है वो क्या है, 1/y है, और y की वैल्यू कितनी है, 1/8। तो y की वैल्यू 8 नहीं रखेंगे, पूरी 1/8 रखेंगे। 1/8 प्लस 1/x बराबर 10। दोबारा समझते हैं। y बराबर हमारा कितना आया, 1/8 आया है। तो मैंने क्या किया, y की जगह पर 1/8 रखा। ऊपर का एक वैसा का वैसा ही है, और जो नीचे y है उसकी अब मैंने क्या रख दिया, 1/8। अब मैं क्या करूँगा, इसके नीचे मानूंगा 1, ये 1 आएगा नीचे और ये 1 आएगा इधर। इसको इधर कर दो, ये 8 का पहुँच जाएंगे ऊपर और ये क्या आ जाएगा हमारा नीचे। तो 8/1 प्लस 1/x बराबर 10। 8 प्लस 1/x बराबर 10। ये प्लस का उधर किसका जाएगा, माइनस का। तो 1/x बराबर 10 माइनस 8। 1/x बराबर कितना आ गया मेरा, 2। पक्षांतर कर दो या पलट दो। तो देखो यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 2/1 है। तो जब x बराबर निकालेंगे तो कितना होगा मेरा, 1/2। ये हमारा प्रॉपर तरीका है, इसी को हमको सॉल्व यूज करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे के जितने भी सवाल हैं, आगे के हमारे जितने भी सवाल हैं वो हमें इसी तरीके से करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी की तरह है, लगभग पैटर्न इसी जैसा है। उसमें थोड़ा सा सॉल्व करके दे रखा है, इसमें दिया नहीं था, उसने थोड़ा सॉल्व कर दिया हमारे लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है 7x माइनस 2y। क्वेश्चन नंबर 2, 7x माइनस 2y बटे xy बराबर 5। दूसरी इक्वेशन है 8x माइनस प्लस 7y बट्टे xy बराबर 15। जो चीज़ हमने गुणा में से भाग में लेके गए थे वो चीज़ हमें पहले ही दे रखी है इसमें। तो 1 लाइन 2 लाइन हमको दे रखी है, आगे हम करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए तो 7x माइनस 2y बट्टे xy बराबर 5। अरड़ा भाला वाले हम, तो 7x बट्टे xy माइनस 2y बट्टे xy बराबर 5। x से x कट गई, y से y कट गई। क्या बचा हमारे पास, 7/y माइनस 2/x बराबर 5। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसको लेते हैं हम 8x प्लस 7y बटे xy बराबर 15। अरड़ा भाला लगा दो, 8x बटे xy 7y बटे xy बराबर 15। x से x, y से y कट गए। क्या बचा हमारे पास, 8/y 7/y बराबर 15। अब एक यहाँ पे x बचेगा। समीकरण नंबर 2 क्या करते हैं हम, समीकरण 1 को कर लेते हैं 2 का गुणा, 7 का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 है, हमें x बराबर कर लेता हूँ मैं क्या बराबर कर लेता हूँ, x। आप लोग y भी बराबर कर सकते हैं। मैं x बराबर कर रहा हूँ, यहाँ पे कितने 2 हैं, यहाँ पे कितने 7 हैं। तो 2 और 7 का एलसीएम निकालो पहले, कितना होगा। तो 2 और 7 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा हमारा, 14। तो मुझे यहाँ भी कितने बनाने हैं, 14 बनाने हैं, और यहाँ भी कितने बनाने हैं, मुझे 14 ही बनाने हैं। तो 14 बनाऊंगा तो मैं क्या करूँगा,
7 में कितने गुणा करूँ 14 हो जाएंगे 2 का, और 2 में कितने गुणा करूँ 14 हो जाएंगे 7 का। तो समीकरण 1 में 7 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करके, और क्या कर दूं मैं, जोड़ने पर, जब गुणा करके जोड़ूंगा मैं तब क्या बनेगा, इसमें कितना गुणा करना है मुझे 7 का। तो गुणा हमेशा कहाँ होता है, ऊपर होता है, भाग नीचे वाली संख्या में होता है। भाग का मतलब भी गुणा ही होता है। अगर जैसे मैं 1/2 में 2 का भाग लगाऊंगा तो 1/2 ही करूंगा, तो 1 का गुणा 1 में, 2 का गुणा 2 में, तो 1/4 हो जाएगा। जब भी मैं 1/2 में 2 का भाग लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 1/4, ऐसा होता है वो। तो इसलिए गुणा होगा तो कहाँ होगा, गुणा ऊपर होगा, और भाग होगा तब गुणा नीचे होगा हमारा। तो 7 दूनी 14, सॉरी 7 49, 49/y माइनस 14x बराबर 7 पन्ना 35। ठीक है, पूरे में 7 गुणा हो गया, इसमें करना 2 का, 16y 14x 15 दूनी 30। इसको करना क्या हमें, जोड़ना है। तो माइनस प्लस कट गई है, यहाँ क्या बचा हमारा 49/y प्लस 16/y, 35 और 30 कितने हो गए हमारे 65। एलसीएम कितना आएगा हमारा y, हर हमारा कैसा समान है तो अंश वैसे के वैसे ही उतर आएंगे। 49 और 16 जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 9 6 15, 65 हो गए हमारे ये भी। 65/y बराबर 65, कैंची गुणा कर लो तो 65y बराबर 65, y बराबर 65/65, y बराबर 1। जो y की वैल्यू है कितनी आएगी हमारी 1 आ गई। इसको पुट कर दो फर्स्ट सेकंड किसी में भी, पुट इन फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट ही कर दो चलो। तो 7/1 माइनस 2/x बराबर 5। तो 7 माइनस 2/x बराबर 5, ये माइनस का उधर प्लस का है, प्लस का इधर किसका आया माइनस का। तो 7 माइनस 5 बराबर 2/x, 2 बराबर 2/x, कैंची गुणा 2x बराबर 2, 2/2, 2 से 2 काट देंगे तो x बराबर कितना है हमारा 1। मतलब x और y दोनों की वैल्यू कैसी हमारी बराबर है। जैसे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले वो। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। इस सवाल में हमको 2 लाइन बढ़ा के दे रखी है। पहले वाले सवाल में क्या था, ये एक्स वाई यहाँ थी, ये एक्स वाई भी यहाँ थी। इसमें क्या दे रखा है, यहाँ से उठा के यहाँ रखी है, यहाँ पर दे रखी है। तो पहले इसका अलग लगाने का भाग। जो पहला सवाल था उसमें केवल x प्लस वाई एक्स माइनस वाई था, उसमें गुणांक दोनों के एक एक ही थे, लेकिन इसके गुणांक दोनों के अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे हम, भाग लगाएंगे 7/y 2/x बराबर 5, इसका लगाएंगे तो 8/y प्लस 7/x बराबर 15। 2 समीकरण बन गए। विलोपन विधि लगानी है, जैसा अभी तक करके आए तैसा ही आगे भी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। 3 क्वेश्चन इसी की तरह आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 भी 4 कराता हूँ मैं, 3 आप आराम से कर लोगे, 3 पहले ही ऐसा है, बस घटा देना है। पहले समीकरण दूसरा समीकरण विलोपन लगा देना, आराम से हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हम जो बात अभी मैंने बताई थी भाग वाली, वो बात आ रही है उसमें, वो उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। दूसरा इक्वेशन दे रखा है हमें 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। देखो इस सवाल को अभी मैं 2 तरीके से कर सकते हैं हम। एक तरीका ये है कि इसमें से x या y बराबर कर लो, विलोपन लगा दो। दूसरा तरीका ये, या बट्टे ख़त्म करके हम कर सकते हैं। बट्टे कैसे ख़त्म करेंगे, हम मान लेंगे क्या
कि माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो जैसे हम 1/x बराबर मानेंगे a और 1/y बराबर मानेंगे b, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान सपोज क्या देख लो, 1/x बराबर मैंने कितना मान लिया, a मान लिया। यहाँ पे कितना है 1/2 गुणा x, यही तो है। तो मेरा इतना इतना या इतना इतना मेरा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, a, नीचे कितना आएगा 2, तो a/2 हो गया ये। ऐसे ये कितना होगा, a/3 सॉरी b/3 बराबर 2, ये हो जाएगा a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6। अब हमें इन दोनों को करना है सॉल्व। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर x y निकालेंगे हम, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हम सीधे इस पर आते हैं अपने वाले टॉपिक पर। आप लोग चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, मेरा काम बताने का मैंने बता दिया है। इसको शायद मैं एक्सरसाइज 3A शायद करा सकता हूँ किसी में, बट्टे वाला सवाल कराए या नहीं कराए मैंने, एक्सरसाइज 3C में मैं करा चुका हूँ। एक्सरसाइज 3C में इस टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ। किसी भी तरह से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। चलिए अब देखते हैं हम 1/2x 1/3y बराबर 2। मैं क्या करता हूँ, इसको देता हूँ समीकरण नंबर 1, 1/3x 1/2y 13/6 समीकरण नंबर 2। अब मुझे x या y बराबर करनी है। क्या बराबर करना है मुझे, x या y। तो यहाँ पे देखता हूँ मैं, यहाँ पे कितना है 1/2x, यहाँ पे 1/3x है। तो 1/2x और 1/3x इन दोनों का मुझे क्या बनाना है, यहाँ भी बनाना है, 1/6 बनाना है और यहाँ भी 1/6। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 2 और 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है 6 आता है। तो मुझे क्या करना होगा, इसमें कितने भाग लगा दूँ मैं 3 का। जब मैं 1/2x में 1/2x में भाग लाने मतलब कहता है, भाग लाना मतलब बट्टे ही है एक तरह का। 3 का भाग लगाऊंगा तब क्या हो जाएगा मेरा 1/6x होगा कि नहीं होगा। और जब मैं इसमें 2 का भाग लगाऊंगा तो ये 2 भी कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये भी 1/6। तो मैं कह सकता हूँ समीकरण 1 में अगर 3 का भाग लगा दूँ, समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 2 का भाग लगाकर क्या कर दूंगा, दोनों प्लस के हैं तो क्या कर दूंगा, घटा दूंगा मैं। घटाने पर चलिए भाग लगाते हैं। जब इसमें भाग लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1/6x, इसमें 3 का भाग लगाऊंगा कितना होगा 1/9y, और जब इसमें कितना भाग लगाना मुझे 3 का तो कितना आएगा 2/3। एक चीज़ और समझ लो दोबारा से, अगर ये चीज़ लाइन समझ में नहीं आई हो तो, जैसे कहीं पर लिखा है 1/4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 1 में हम कितने का भाग लगा रहे हैं, हम 4 का भाग लगा रहे हैं। जो इसका भाग लगा दें तो आता है हमारा 0.25, ठीक है। कहीं लिखा है 1/2, इसका मतलब ये है कि 1 में हम कितना भाग लगा रहे हैं 2 का भाग, इसका मान आता है 0.50 या 0.5, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि 2 में 5 का भाग लगाइए तो 2 में 5 का मतलब है 2/5, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि 1/3 में 4 का भाग लगाओ, तो 1/3 में कितने का भाग लगाना है मुझे 4 का। तो अब भाग में किसका लगा रहा हूँ 4 का लगा रहा हूँ। तो ऊपर एक भिन्न बन चुकी है। जब 2 बट्टे हो जाएं तो जो मेन बट्टा है हमारा मुख्य बट्टा है उसके ऊपर भी भिन्न होनी चाहिए और नीचे भी भिन्न होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भिन्न कौन सी होगी हमारी, पूरी 1/3 दे रखी है हमें, तो नीचे भिन्न बनाएंगे तो इसके नीचे क्या मानेंगे हम 1। अब क्या होता है चौथा पद पहुंचता है ऊपर वाले पे और दूसरा आता है तीसरे वाले पे। तो जब मैं 1/3 में 4 का भाग लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 1/12, इन दोनों गुणा हो जाएगा। तो बस मैंने यही प्रोसेस यहाँ पे किया है
कि मुझे 1/2x में कितने का भाग लगाना था मुझे, 3 का। जब मैं 3 का भाग लगाऊंगा तो इसके नीचे 1 मानूंगा, ये ऊपर पहुंचेगा, ये नीचे आएगा, तो 1/6x आया, 1/6x आ गया। अब 1/3 में 3 का भाग लगाना है, 1/3y में 3 का भाग लगाऊंगा मैं। जब 1/3y में 3 का भाग लगाऊंगा तो इसके नीचे 1 मानूंगा, ये ऊपर ये नीचे, तो 1/9y वही मैं यहाँ पर रखा है। अब यहाँ पे कितना है, 2 में जब मैं 3 का भाग लगाऊंगा सीसी 2/3 बनेगा, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा, 2/3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। दूसरी इक्वेशन बढ़ते हैं हम। दूसरी इक्वेशन बढ़ेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1/6x। इसमें कितने भाग लगा रहे हैं हम, 2 का भाग लगा रहे हैं, तो 1/4y। यहाँ भी हम कितने भाग लगा रहे हैं हम, 2 का, तो देखो 13/6 में 2 का भाग, तो 13/12, तो 13/12। क्या करना है, अब इसको घटाना है, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। ठीक है, क्या बचता है वो लिख लेते हैं हम। यहाँ बचेगा 1/9y माइनस 1/4y बराबर 2/3 माइनस 13/12। 9 और 4y का लासा लेंगे जब हम, तो क्या आएगा, 36y। 9 और 4 का लासा कितना आएगा, 36, y सेम है। जब 9 का भाग लाएंगे 36 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4y माइनस 4 का भाग लाएंगे हम कितने, 36 में कितनी बार जाएगा, 9y माइनस के 9y बराबर, सॉरी y नहीं आएगा यहाँ पे, केवल 4 और 9 रहेगा। 3 और 12 का लासा लेंगे कितना आएगा हमारा, 12। 3 का भाग लाएंगे 12 कितना हो जाएगा, 4 बार 4 दूनी 8। 12 का भाग लाएंगे 12 में कितने हो जाएगा, 1 बार, और 12 एकम 12। ये होगी हमारी भिन्न को हल करना। शायद सबको आती होंगी, जिसको नहीं आती हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं इसकी वीडियो एक अलग से बना दूंगा जिसमें आप लोगों को पूरी भिन्न के बारे में जानकारी दूंगा मैं। तो ये 9 में से 4 हटाए कितना हो जाएगा, 5/36y। 13 में से 8 है कितना हो जाएगा, 5/12। चिन्ह माइनस का आएगा बड़ी संख्या का, तो क्या चूड़ा कर लो, तो -5 गुणा 36y माइनस 5 गुणा 12, ये सब गुणा में इधर के समय पहुँच जाएगा भाग में, तो -5 गुणा 12 बट्टे -5 गुणा 36, माइनस से माइनस 5 से 5, 12 से 36 कटेंगे, 12 कम 12, 5 12 36, तो y बराबर कितना आ गया हमारा, 1/3। y की वैल्यू निकल आई। समीकरण 1 या 2 में किसी में पुट कर दो, मैं करता हूँ पुट इन फर्स्ट, वहाँ से निकालेंगे क्या हम, x। तो यहाँ पे कितना है, 1/2x 1/3 गुणा 1/3। अब देखो इसके नीचे पूरी भिन्न बन चुकी है, ठीक है। वैसे तो कट रही है यहाँ पे, तो काट देंगे हम 3 से 3 बराबर 2, 3 से 3 कट रहे हैं, काट दिया, क्या बचा, 1/1 बराबर 2। 1/1 का मतलब ही कितना होता है, 1 होता है, तो 1/2x प्लस 1 बराबर 2। 1 का भाग किसी संख्या में लगाते हैं, वही संख्या लौट के आती है। ये प्लस का इधर किसका पहुंच जाएगा, माइनस का पहुंचेगा, 2 माइनस 1, 1/2x रहा कितना हो गया हमारा, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या क्या चुना कर लो, 2x बराबर 1, x रहा कितना हो गया मेरा, 1/2। x और y मेरी निकल आई है, जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले पहले। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम इसको। इस सवाल को करने के मेरे 2 तरीके हैं। एक तरीका है कुछ मान के कर लो, और एक तरीका यही है। तो मान के करके मैं अभी बताऊंगा मैं कैसे मान के करेंगे हम। तो पहले इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग में संख्या बराबर करनी है हमें। किस में संख्या बराबर करनी है हमें, भाग में। तो भाग में क्या, देखो नीचे वाली संख्या भाग की होती है, ऊपर वाली गुणा की होती है। अगर हम ऊपर वाली संख्या बराबर करेंगे तो करेंगे गुणा, और जब हमें नीचे वाली संख्या बराबर करनी होगी तो क्या करेंगे हम, भाग। लेकिन लिखेंगे भाग और करेंगे गुणा उसमें भी। तो समीकरण 1 में 3 का, तो समीकरण 2 में 2 का भाग लगाकर घटाने पर, भाग लगाकर घटाने पर
जब भाग लाएंगे तो क्या होगा, 1/6 प्लस 1/9 बराबर 2/3, ये हो गया। जब घटा देंगे तो x कट जाएगा, ये बचा बराबर इतना बचा। माइनस करने पर दो भिन्न बनेंगी हमारी, उनको सॉल्व करेंगे, कैसे गुणा करेंगे तो वहाँ से y बराबर निकल के आ गया 1/3। y का मान जो 1/3 है वो पुट कर देंगे फर्स्ट में, सेकंड किसी में भी, तो मैंने किया फर्स्ट में पुट। यहाँ पे पुट करने पर 3 से 3 कट गए मेरे, एक्स्ट्रा कितना गया मेरा 1/2। अब आते हैं मान कर वाले तरीके को समझने में। हम मान के चलेंगे इसमें, अब जो मैंने अभी बताया था वैसे ही स्टार्टिंग में a और b मान लो, कुछ भी मान लो, p q मान लो। चलो माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b है। हमने मान लिया कि 1/x बराबर कितना हो गया a और 1/y बराबर b। तो क्या मैं 1/2x को ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 गुणा 1/x लिख सकता हूँ। जैसे अगर मैं गुणा करता हूँ, गुणा कैसे होता है, गुणा भिन्न का गुणा कैसे होता है, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा। तो 1 एकम 1 और 2 एकम 2, क्लियर है। तो मेरा ये इतना इतना क्या है, a है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2 और ऊपर a नीचे नहीं आएगा, अब a कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 1/2 गुणा a या a/2। एक का गुणा जिस संख्या में करते हैं वही संख्या आती है, और एक का भाग जिस संख्या में करेंगे वही संख्या आती है। तो मेरा ये 1/2x था, वो क्या हो गया मेरा 1/2। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं a/2। ऐसे ये कितना हो जाएगा मेरा b/3 हो जाएगा बराबर 2। देखो 1/3y है, इसको क्या लिखूँगा मैं 1/3 गुणा 1/y। ये क्या है मेरा b है, तो 1/3 भी हो जाएगा या b/3। क्लियर है यहाँ तक। अब ये एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन बन गया है ये, जिसमें मैंने प्रतिस्थापन विधि से कराया है। 3C में प्रतिस्थापन विधि थी, अब आप किसी भी विधि से कर सकते हो। तो चलो प्रतिस्थापन विधि से इसको a की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। किसने की, a की वैल्यू। प्लस का उधर किसका जाएगा, ये माइनस का, बराबर 2 माइनस b/3। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो 6 माइनस b/3, a बराबर 2, 6 माइनस b/3, समीकरण नंबर 1। अब मैं लेता हूँ उसको, इस वाले समीकरण को दूसरे वाले को। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 1/3 प्लस b/2 बराबर 13/6। या आप ऐसा करो, पहले एक बार लिख लेते हैं इसको भी, 1/3x 1/2y बराबर 13/6, x बराबर a/1, y बराबर 1/x बराबर a और 1/y बराबर b रखने पर, जब रखेंगे तब क्या बनेगा हमारा, तब बन जाएगा a/3 b/2 बराबर 13/6। a की वैल्यू कितनी हमारी, ये रही 2 गुणा 6 माइनस b/3 b/2 बराबर 13/6। देखो जो हमारा मुख्य बट्टा है, मुख्य बट्टा कौन सा वाला था हमारा, इस 3 से ऊपर वाला या a के नीचे वाला। तो हमारा जो a की वैल्यू यही तो आई है, तो मुख्य बट्टा कौन सा हमारा ये। अब इस बट्टे के ऊपर भिन्न बनानी है और इस बट्टे के ही नीचे भिन्न बनानी है। तो इसके ऊपर तो भिन्न हमारे है, इसके नीचे बना लेंगे, 1 रख लेंगे, ये 1 पहुंचेगा ऊपर और ये 3 आएंगे हमारे कहाँ, नीचे। या अभी रुक जाओ, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा रुक के, 2 गुणा कर लेते पहले। इस 2 गुणा कहाँ हुआ, ऊपर होगा, 6 दूनी 12 माइनस के 2 भी बट्टे 3 13/6। अब मान लो ये पहुंच जाएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ पे,
तो 12 माइनस 2b बट्टे 3 त्रिका 9 या 3 गुणा 3। इस 3 से ही 3 काट मत देना वरना गलत हो जाएगा। मैन बट्टे के नीचे ऊपर नीचे वाली संख्या गुणा होता है आपस में। हमेशा तीसरे से पहले से तीसरा पद कटता है, दूसरे से चौथा। पहला चौथा कभी नहीं कटेगा, ना दूसरा तीसरा कटेगा कभी। इन दोनों का आपस में गुणा होता है। 3 त्रिका 9 बराबर 13/6। 9 और 2 का जो एलसीएम होगा कितना होगा हमारा 18। इसमें कितना गुणा होगा 2 का, तो 12 दूनी 24 और 2 दूनी 4 भी। यहाँ पे कितना गुणा होगा 9 का, 13/6। जब 9 में से 4 आएंगे कितने बचेंगे हमारे 5 भी बराबर 18/0/6। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। गुणा करेंगे नहीं हम अभी, बस कैंच गुणा करके दिखाएंगे। तो कितना हो जाएगा 6 गुणा 24 प्लस 5 भी बराबर 13 गुणा 18। ये 6 गुणा में इधर किस में पहुँच जाएगा भाग में, तो 24 प्लस 5 भी बराबर 13 गुणा 18/6। 3 बार 13 3 39, तो 5 भी बराबर 39 माइनस 24। 5 भी बराबर 39 में 24 टाइम कितना हो जाएगा मेरा 15। बी बराबर 15/5, बी बराबर 3। बी निकल आया। अब मुझे क्या निकालना है ए। तो इसके लिए चाहे किसमें पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। ए बराबर 2, 6 माइनस 3/3। 2 6 में 3 के 3/3। ए बराबर कितना आ गया मेरा 2। हमारा सवाल अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। हमें जो सवाल दे रखा था वो किस में दे रखा था, एक्स और वाई में। ऊपर देखो एक्स और वाई में, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमने किसकी निकाली है, ए और बी की वैल्यू। तो हमें ए और एक्स और वाई निकालेंगे। चूँकि 1/x रहा कितना था हमारा, ए माना था हमने, तो 1/x रहा कितना हो जाएगा मेरा 2। इसके नीचे 1, तो जो x बराबर होगा कितना होगा हमारा 1/2। यही हमने पहले सॉल्व किया था, जब पहले मैंने इक्वेशन निकाली थी उसमें भी x बराबर कितना आया था 1/2 आया था। और चूंकि y बराबर कितना हमारा 1/y बराबर कितना हमारा b, वो कितना है 3। इसके नीचे 1 मान लेंगे, पलट देंगे तो y बराबर कितना होगा मेरा 1/3। किसी भी तरह से सॉल्व कर लो, आपका आंसर वही आना है। जैसे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक बार फिर से समझते हैं हम। समझना केवल यहीं पे है। हम मान लेते हैं कि इसको 1/x बराबर a और 1/y बराबर हमारा क्या है b है। जब 1/x बराबर a हो गया और 1/y बराबर कितना हो गया हमारा b, तो जो इक्वेशन बनेगी हमारी क्या बनेगी, a/2 प्लस b/3 बराबर 2। इसको हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि तीनों से कर सकते हैं। हम यहाँ से हम तीनों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। अगर हमें विलोपन से करना होगा तो या तो इन दोनों का लासा ले लो उस तब कर लो, या यहीं पे बराबर कर लो। अगर हमको वज्रगुणन विधि से करना होगा तो हमको कंपलसरी यहाँ पे लासा लेना होगा। तीनों 2 का 6 लासा हो जाएगा। उसके बाद 2 भिन्नों ना के जो यहाँ पे 6 होंगे इधर आ जाएंगे, 12 में पहुँच जाएंगे, उसको इधर ट्रांसफर कर लेना, वहाँ से ए और बी निकल आएगा आराम से। किसी विधि से कर सकते हो, यहाँ से तीनों विधि से कर सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे लगाया प्रतिस्थापन, तो ये प्लस का इधर माइनस का पहुँच जाएगा। यहाँ से मैंने ए बराबर निकाल लिया। ये पुट किया मैंने, सॉरी फिर मैंने दूसरा समीकरण लिया, उसको भी ऐसे लिखा यहाँ पे। तो जो ए की वैल्यू है वो मैं निकाल चुका हूँ, इतनी है। तो ए की मैंने यहाँ पे ये रख दिया। हल करने पर बी की वैल्यू आ गई हमारी 3। बी की वैल्यू 3 मैंने यहाँ पे पुट की, वहाँ से निकला है ए। हमारा जो आंसर है, कुछ बच्चे यहीं पे छोड़ आते हैं पेपर में अभी कि आंसर निकला है ए और बी निकला है, बस बात खत्म। हमें ए और बी ज्ञात नहीं करनी है। हमारा जो मेन पर्पज़ है वो क्या है, एक्स और वाई। तो मैं एक्स और वाई ज्ञात करना है। तो मैंने 1/x और ए रखा है, वहाँ से x निकाल लिया, वहाँ से y निकाल लिया।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोनों सवाल आप लोगों को, तीनों सवाल, आज के 3 सवाल हुए हैं, समझ में आए होंगे। और आगे के सवाल भी इसी तरह से ही हैं। कुछ सवाल हैं जो मुझे कराने हैं, मैं करा दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में खत्म करते हैं। धन्यवाद।